हेलो दोस्तों, मैं हितेश त्यागी स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म स्टडी स्थल में। दोस्तों, जैसा कि आपको जानकारी है, मैं आपको पैट के लिए डीआई को क्वेश्चन को प्रैक्टिस करा रहा हूं। आपका जो नेक्स्ट है, आपका जो 2023 का जो एग्जाम है वो 27-28 अक्टूबर को आपको होने वाला है। दोस्तों, क्लास को बिना स्क्रिप्ट किए अंत तक इसको देखिए, बहुत ही यूजफुल आपके लिए होने वाली है। दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम आज अपने क्वेश्चनों की सीरीज की। दोस्तों, जो पहला टेबल आपके लिए निर्देश दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक कि नीचे दी गई तालिकाओं में एक परीक्षा में विभिन्न छात्रों द्वारा विभिन्न विषयों में प्राप्त अंकों का प्रतिशत दिया गया है। दोस्तों, हमें जो डाटा यहां पर दिया जा रहा है वो किसमें दिया जा रहा है? परसेंटेज में आपको डाटा दिया जा रहा है। इस तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन करके निम्न प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। दोस्तों, एक परीक्षा में विभिन्न छात्रों द्वारा विभिन्न विषयों में प्राप्त अंकों का प्रतिशत। दोस्तों, यहां पर देखो, हमें छात्रों के बारे में बताया गया है। यहां पर ए छात्र है, ये बी छात्र है, सी छात्र है। उसे अंग्रेजी में 100 में से 68%, 88%, 75% उसको नंबर मिल रहे हैं। अगर विज्ञान की बात करें तो 150 में से 82%, 85%, 72% प्रश्न यहां पर उसको मिल रहे हैं। देखते हैं क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या गया है। कह रहा सभी विषयों में कुल मिलाकर सी को लगभग कितने प्रतिशत अंक मिले। सारे विषयों में सी को लगभग कितने % अंक मिलते हैं। भाई दोस्तों, हमें सोल्व करना है सी के डाटा को। अगर सी के डाटा की बात करें तो अंग्रेजी में आप कह सकते हो कि उसे 100 में से 75% नंबर मिल रहे हैं। भाई 100 का 75%, 75 नंबर होंगे। अगर हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी में उसे मिल रहे हैं 100 का 56%। 100 का 56% कितना? 56। विज्ञान की बात करें तो विज्ञान में उसे 150 का 72%। भाई 150 का 72%, 72/100, 72/100 इधर से कैंसिल करो भाई। कितना करना है? 150 का 72%। भाई 50 दूनी 100, 50 तिया 150। ठीक है, इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर लेंगे। और 2 से 72 कितनी बार? 36, और 36 तिया 108। तो उसे जो विज्ञान में सी को जो नंबर मिल रहे हैं दोस्तों, वो 108 नंबर यहां पर मिल रहे हैं। अगर इतिहास की बात करें तो 60 का 75%। भाई 75%, 3/4। 60 का 3/4, 60 का 3/4 कितना बनने वाला है? 15 45। तो यहां पर उसे 45 नंबर मिल रहे होंगे। अगर बात करें 150 का 75%, फिर से 150 का 3/4 है ना, तो 75 का 3/4, सॉरी 150 का 3/4, 150 का 3/4। भाई 2 से 2 बार, 2 से डिवाइड कितना? 75, 75 तिया कितने हो जाएंगे? 225। और 225 का आधा 112.5। यहां पर उसे नंबर मिलेंगे 112.5। और भाई भूगोल की अगर बात करें तो उसे मिल रहे हैं 40 का 80%, 40 का 80%, यानी कि 40 का 4/5 कितने नंबर होंगे? 8 चौक 32 नंबर होंगे। तो भाई उसे टोटल कितने नंबर मिले? 75, 56, 108, 45, 112.5 और भाई 32। 2, 2 4, 5 9 और 8 17 और 6 23, 23 और 5 28 और दशमलव का 5 हासिल लगे 2। 3 2 5, 5 और 1 6, 6 4 10, 10 और 5 15, 15 और 7 22 हासिल 2। 2 और 1 3, 3 और 1 4। तो कुल कह सकते हैं कि उसे कुल मिलाकर 428.5 नंबर प्राप्त हुए होंगे। दोस्तों, उसने पूछा है सी को लगभग कितने % अंक मिले। भाई ये 428.5 नंबर हैं, उसे टोटल कितने में से प्राप्त हो रहे हैं? 100, 100, 200 और उसके बाद 150, 350, 60 कितने हो गए? 410, 410 और 40, 450 और 150, 600। तो ये 42.8 नंबर जो हैं उसे कितने में से प्राप्त हो रहे हैं? 600 में से प्राप्त हो रहे हैं। तो अपॉन में 600 और % लगाने के लिए गुणा 100 का हम प्रयोग करेंगे। भाई 0 से दोनों 0 कैंसिल हो गई। 6 से अगर इसे हम भाग करें कितनी बार? 6 सत्ते 42 है ना, और 6 एकम 6 कितने बचेंगे? 2
और भाई डेसिमल लगेगा 25, 6 चौक 24। तो हम कह सकते हैं उसे जो लगभग जो परसेंट मिलने वाली है वो 71.4% नंबर उसको मिलने वाले हैं। भाई ऑप्शन मैच करते हैं, लगभग आपका आंसर क्या बनेगा, डी ऑप्शन आपका यहां पर दोस्तों बनने वाला है। बात समझ आई होगी दोस्तों। जब हमें टेबल को परसेंट में दिया होता है तो हमें हर एक डाटा को अलग अलग सोल्व करना होगा, हर एक परसेंट को अलग से सोल्व करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भाई इसने कहा है बी के अंग्रेजी तथा गणित में प्राप्तांकों का योग। भाई किसकी बात की जा रही है, बी को अंग्रेजी में और गणित में जो नंबर प्राप्त हुए हैं उनका योग हमें करना है। तो भाई बी देखो, बी स्टूडेंट ये रहा आपका। अंग्रेजी की बात करें तो बी को अंग्रेजी में 100 का 88%, यानी कि 88 नंबर मिले बी को अंग्रेजी में। ठीक है, गणित की और बात की जा रही है। भाई गणित 150 का 88%। भाई 150 का 88% यानी कि 88 का 3/2। भाई 150% का फ्रैक्शन कितना बनेगा, 3/2। 2 से काटा इसको कितना, 44 दिया कितने होते हैं, 132। तो मैथ में उसे 132 नंबर मिल रहे होंगे। इनका योग क्या है उसने, प्राप्तांकों का योग। तो 88 प्लस 132 कितना बन जाएगा, 220। भाई 8 और 2 10 की 0, हासिल 1, 3 और 1 4 और 8 12, हासिल 1 और 1 और 1 2। तो भाई हम कह सकते हैं कि बी को जो अंग्रेजी और गणित में जो नंबर हमें यहां पर मिले होंगे वो 220 नंबर यहां पर मिले होंगे, तथा एफ के इन विषयों में प्राप्तांकों के योग में कितना अंतर है। भाई हमें अब जो डाटा सोल्व करना है वो एफ स्टूडेंट का और सोल्व करना है। भाई एफ ये रहा आपका, कह सकते हैं कि 100 का इसे 85% नंबर मिल रहे हैं। भाई 100 का 85% 85 नंबर बनेंगे। और अगर गणित की बात करें तो इसे 150 का 74%। भाई 150 का 74% कह दो या 74 का 150%। भाई 150% का फ्रैक्शन कितना बनता है, 3/2। 2 से डिवाइड कितनी बार, 37 बार। और 37 दिया कितने होते हैं, 111। 37 दिए 111। तो इसे यहां पर गणित में 111 नंबर मिल रहे होंगे। तो भाई एफ का टोटल कितना बनता है, 5 और 1 6, 8 और 1 9 और 196 नंबर। तो भाई एफ को तो टोटल अंग्रेजी और गणित में मिले 196 नंबर और बी को मिलते हैं 220 नंबर। उसने पूछा है इनके अंकों में कितना अंतर है। भाई 220 का और 196 का अंतर कितना है, आप कहेंगे कितने का अंतर है, 24 का। भाई हमारा जो आंसर होने वाला है वो 24 नंबरों का अंतर यहां पर आपका आने वाला है। ऑप्शन मैच करेंगे, आपका राइट आंसर यहां पर दोस्तों बनने वाला है ए ऑप्शन आपका यहां पर होगा। बात समझ आई होगी दोस्तों। क्लास को बिना स्क्रिप्ट किए आपको लास्ट तक देखना है। 2023 का जो 27-28 अक्टूबर में आपका एग्जाम होने वाला है पैट का दोस्तों, 20 नंबर का डीआई आपको वहां पे पूछे जाने वाला है। दोस्तों अगर आप इस क्लास को लास्ट तक देखते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपका जो स्कोर है वो 20 में से 20 का आपका नंबर आपको मिलने वाले हैं। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। भाई अगला क्वेश्चन कहा है कि ई के भूगोल के प्राप्तांक। भाई ई ये रहा, देखो ई स्टूडेंट यहां पर है और भूगोल के प्राप्तांक पूछे हैं। भूगोल कहां पर है, लास्ट वाला सब्जेक्ट भूगोल है। और भूगोल ई के भूगोल, भाई ई को भूगोल में कितने परसेंट मिल रहे हैं, 75%। 40 का 75%, 40 का 3/4। भाई ई को जो भूगोल में ज्योग्राफी में जो नंबर मिलेंगे वो 40 का 3/4। कितने नंबर, 30 नंबर। इसको यहां पर मिलेंगे 30 नंबर। कह रहा है उसके हिंदी के प्राप्तांकों का कितने परसेंट है। भाई उसी की बात करी जा रही है दोस्तों। तो इस प्रकार के प्रश्न में हमें अंक निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम डायरेक्ट भी परसेंट से सोल्व कर सकते हैं। भाई ज्योग्राफी की अगर बात करें, अगर ई के भूगोल की बात करें तो उसे 75% नंबर मिल रहे हैं। और अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी में उसे 60% मिल रहे हैं। उसने कहा हिंदी का कितने परसेंट है। भाई जो 75 है ना वो 60 का कितने परसेंट है, तो 75/60 गुणा 100। भाई 20 दिया 60 और 20 से कितनी बार, 5 बार। 5 से 3 से कितनी बार, 25 बार। 25 पंजा कितने हो जाएंगे,
125%। ई के भूगोल के प्राप्तांक उसके हिंदी के प्राप्तांकों का कितने परसेंट है? हिंदी के प्राप्तांकों का जो भूगोल में मिल रहे हैं। भाई दोस्तों यहां पर देखो एक सब्जेक्ट चेंज हो गया, ठीक है, इस तरीके से नहीं, इसको तो भाई कैलकुलेट करना ही आपको पड़ेगा। कैलकुलेट कर लेते हैं भाई इसको। 40 का, इसे जो ई को भूगोल में जो नंबर मिलेंगे वो 40 का 3/4, कह सकते हैं 30 नंबर। और हिंदी में जो मिलेंगे इसको, ई को जो हिंदी में नंबर मिलेंगे वो 100 का 60% यानी कि 60 नंबर। तो हिंदी का भाई 60 का जो 30 है वो कितने परसेंट है? भाई जस्ट आधा हो रहा है। आप कह सकते हैं कितने परसेंट होगा? 50% होगा। आपका राइट आंसर बनता है सी ऑप्शन। ठीक है भाई दोस्तों, अगर एक ही सब्जेक्ट की बात की जा रही होगी तो हम डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं, लेकिन इसने देखो यहां पर भूगोल में जो नंबर मिल रहे हैं वो 40 में से मिल रहे हैं इसको, और यहां पर हिंदी में मिल रहे हैं 100 में से, तो हम इसको डायरेक्ट सोल्व नहीं कर पाएंगे। दोनों का डाटा हमें अलग अलग सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है भाई, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भाई इसने कहा है डी के इतिहास, है ना, डी के इतिहास। भाई डी ये रहा आपका, और अगर इतिहास की बात करें तो डी को जो इतिहास में है ना 60 का 80% नंबर मिल रहे हैं। भाई 60 का 80%, तो अगर डी की बात करें तो इसे हिस्ट्री में 60 का 80% यानी कि 48 नंबर मिल रहे होंगे। भाई 60 का 80% 48, सिंपल सी कैलकुलेशन होगी। फिर उसने कहा तथा भूगोल में कितने मिल रहे हैं भाई इसको? 40 का 62%। भाई 40 का 62%, 40 का 62%, तो 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 62 दूनी कितने हो गए? 124, और बटे में 5। हम कह सकते हैं भाई 5 दूनी 10, 5 चौक 20 और 5 अट्ठे 40, तो इसे नंबर मिल रहे होंगे यहां पर 24.8 इतिहास में। ठीक है, भूगोल में सॉरी में मिलाकर मिले अंकों का प्रतिशत कितना है? भाई डी के इतिहास तथा भूगोल में मिलाकर अंकों का प्रतिशत भाई कितने मिल रहे हैं उसको? भूगोल में 24.8। तो कितने नंबर मिले टोटल? आप कहेंगे इसको 7, 8, 4, 12 और 4, 2, 6 और 1, 7, 72.8 नंबर मिलते हैं इसको। और 72.8 मिले कितने में से? भाई 60 में से यहां मिले और 40 में से यहां मिले, तो 100 में से मिले। भाई 100 से अगर परसेंट बनाएंगे तो परसेंट परिवर्तित थोड़ी ना होगी, इतने ही परसेंट रहने वाला है 72.8%। तो हमारा आंसर 72.8% यहां पर होगा। ये बी ऑप्शन आपका मैच करेगा यहां पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं भाई। इसने कहा विज्ञान में सभी छात्रों का औसत प्राप्तांक कितना है? देखो यहां पर हमें हर डाटा को अलग अलग सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि उसने बात करी है विज्ञान में सभी छात्रों को। अगर विज्ञान की बात करें तो विज्ञान में हर एक छात्र को 150 में से नंबर मिल रहे हैं, तो हर एक की परसेंट को हम 150 से कैलकुलेट करेंगे। भाई औसत निकालना है। औसत कैसे निकालते हैं? कुल योग और बटे में कुल संख्या। तो हमें डाटा सोल्व करने की जरूरत नहीं है, हम यहां पर विज्ञान के सभी छात्रों की टोटल परसेंट देखेंगे कि टोटल परसेंट बनती कितनी है। भाई कितनी बनती है? 90 यहां है, 68, 80, 72, 85 और 82, ये टोटल योग कर लेंगे। भाई 5 और 2 7, 2 9 और 8 17, हासिल 1 जाएगा। 10 और 6 16 है, और 16 और 8 24, 24 और 7 31, 8 39 और 8 47, उसे कुल मिला के 477% नंबर मिल रहे होंगे सारे विषयों में, है ना। और भाई सारे छात्रों को। और कितने छात्र हैं भाई हमारे पास? ये 3 और 3 6 छात्र हैं, तो हम इसे 6 से डिवाइड करा रहे होंगे औसत निकालने के लिए। तो 6 सत्ते 42, है ना। कितने बचते हैं? कितने बचेंगे? 5 57, और 57 को अगर 6 से डिवाइड कराएंगे तो 6 9 54, तो हमारा जो आंसर आने वाला है वो 79 पॉइंट समथिंग के आपका आंसर बनने वाला है। भाई 79 पॉइंट समथिंग, ऑप्शन मैच करेंगे, आप कह सकते हैं कि हमारा जो आंसर होगा भैया इनमें से कोई नहीं आंसर आएगा।
ठीक है दोस्तों, ये टेबल आपको समझ आई होगी। चलते हैं नेक्स्ट टेबल की तरफ। और भाई प्रश्न नंबर 6 से लेके 10 तक कह रहा है, नीचे दी गई तालिका में विगत वर्षों में 6 विभिन्न कंपनियों द्वारा निर्मित इकाइयों की संख्या, कहां कौन से उसमें दी जा रही है भाई, हजारों में डाटा आपको दिया जा रहा है। कह रहा है इस तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और निम्न प्रश्नों के उत्तर दें। ठीक है भाई, कितने वर्षों की बात की जा रही है, 2004, 2005, 2006, 2007, 8 और 9। यहां पर कंपनियां दी गई हैं आपको, 6 कंपनियों का डाटा आपको दिया जा रहा है। और ये दोस्तों ये जो डाटा आपको दिया जा रहा है ना, ये दिया जा रहा है हजारों में। भाई अगर बात करें 2004 में ए ने कितना उत्पादन किया है, तो 14.5 है। भाई इसे 1000 कन्वर्ट करेंगे तो गुणा 1000 से करनी पड़ेगी। आप कह सकते हैं 14.5 का मतलब है 14,500, इसका मतलब है 13,800, इसका मतलब है 11,600, 16,200, 13,900, 15,100। भाई हर डाटा हमें किस में दिया जा रहा है, 1000 में दिया जा रहा है, तो उसे हम डाटा को कितने से गुणा कर रहे होंगे, 1000 से गुणा कर रहे होंगे। चलें प्रश्न पे बात करते हैं। भाई क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि 2008 में कंपनी एफ द्वारा, देखो 2008 ये रहा, और कंपनी एफ की बात की जा रही है, तो कंपनी एफ ये रही आपका 16.7 हजार का उत्पादन कर रही है, 16,700 का उत्पादन कर रही है। एफ द्वारा निर्मित इकाइयों की संख्या पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। भाई पिछले वर्ष कितनी थी, देखो पिछले वर्ष थी 16.1 और 2008 में है 16.7। भाई उसने कहा है कितने % वृद्धि हुई पिछले वर्ष के मुकाबले, यानी कि 2007 से 2008 में कितने % वृद्धि हुई, है ना, यही तो पूछ रहा है वो आपसे ऐप के डाटा के बारे में। तो भाई कितने की वृद्धि हो रही है, 0.6 की वृद्धि हो रही है। % किससे निकालेंगे भाई, जिस डाटा से तुलना कराई जा रही है, पिछले साल से तुलना करनी है 16.1 से, और इनटू में करेंगे 100। भाई एक डेसिमल से डेसिमल आपकी अलग हट गई, कोई डिवाइड नहीं होता, 600/161। हमारा जो आंसर आने वाला है वो 600/161 आपका यहां पर आंसर आने वाला है। तो भाई लगभग कितनी बार चल रहा होगा, आप कह सकते हैं कि लगभग 3 पॉइंट के समथिंग हमारा आंसर। देखो भाई यहां पे 3.6 है और यहां पे 3.7 है, तो थोड़ा सा डाटा को आपको सोल्व करना पड़ेगा। भाई 161 से भाग करते हैं तो कितनी बार, 3 बार जाएगा। 161 दिया कितना हो जाएगा, 483, और 483 को 600 में से घटाएंगे तो कितना बचने वाला है आपके पास, 117 आपके पास बचने वाला है। डेसिमल लगाएंगे, यहां पर आप एक 0 लगा लेंगे और 1170 को भाग करेंगे 161 से, तो 16 सत्ते कितने होते हैं, 112। तो लगभग हम कह सकते हैं कि हमारी जो % बनेगी वो 3.7% के समथिंग यहां पर बनने वाली है। ठीक है भाई, बात समझ आई होगी। % दोस्तों वृद्धि आप निकाल सकते हो, कमी % वृद्धि निकाल सकते हो, का वाली % वृद्धि निकाल सकते हो। दोस्तों जिन्होंने हमारी पिछली क्लासेस को ना देखा हो, दोस्तों पिछली क्लासेस को आप देखिए, वहां पर मैंने डीआई को, तालिका को बिल्कुल बेसिक से, डीआई में किस किस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाने वाले हैं, % किस प्रकार से आपको निकालनी है, एवरेज किस प्रकार से निकालना है, किसी भी डाटा को हमें किस प्रकार से सोल्व करना है, वो आपको पिछली क्लासेस में आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों अब 27-28 अक्टूबर के लिए हमारे पास कोई ज्यादा समय नहीं बचता है, और भाई मेहनत जितनी भी आप मेहनत कर रहे हो उसको, अपनी मेहनत को कई गुना आप अपना इंक्रीज कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों ये 5-7 दिन ही आपको मेहनत करनी है, उसके बाद आपको ऐसा कोई खास मेहनत नहीं करनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। उसने कहा वर्ष 2004 तथा वर्ष 2007 में कुल मिलाकर कंपनी डी द्वारा निर्मित इकाइयों का औसत कितना है। भाई कौन कौन से वर्ष की बात कर रहा है, 2004। देखो ये रहा 2004। कौन सी कंपनी, डी कंपनी, कितना उत्पादन कर रही है, 16.2 का। भाई ये 16.2 का उत्पादन कर रही है।
और 2007 की अगर बात करें तो 2007 में कितना उत्पादन कर रही है? 15.3 उत्पादन कर रही है। और मेरे से दोस्तों इसका पूछा है औसत, तो डाटा कितना है? दो ही तो डाटा आपको दिए जा रहे हैं जिनका औसत बताना है, दोनों को जोड़ो और भाई आधा कर दो। तो 16.2 में जब 15.3 जोड़ेंगे तो हमारे पास 31.5 बटे 2। भाई 31.5 का मतलब क्या है? भाई डाटा किस में था? 1000 में था ना ये डाटा, तो इंटू हम किससे कर रहे होंगे? 1000 से। जब 1000 से करेंगे गुणा तो 1 0 से तो भाई आपकी डेसिमल हट गई। 2 से डिवाइड करेंगे कितनी बार? 50 बार। और हमारा जो आंसर आएगा वो 315 गुणा 50 के बराबर आने वाला है। भाई 315 की 50 में गुणा, यूनिट नंबर 0, 5 की गुणा कर लो, 5 पंजे 25 हासिल 2, 5 एकम 5 और 2 7 और 5 तिया 15। हम कह सकते हैं कि इनका जो एवरेज आएगा वो 15,750 के बराबर बनने वाला है। 15,750 राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन होने वाला है दोस्तों। चलिए चलते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन को भी। भाई इसने कहा है वर्ष 2009 में ए तथा बी द्वारा निर्मित इकाइयों की कुल संख्या। भाई 2009, एक तो ए ने कितना उत्पादन किया, दूसरा बी ने कितना उत्पादन किया। इसने 16.2, इसने 16.7। तो भाई दोनों ने कितना टोटल उत्पादन किया? 16.2, 16.7। कह सकते हैं 32.9 यूनिट इसने यहां पर उत्पादन किया होगा। फिर आगे बात की गई है कुल संख्या का उसी वर्ष कंपनी सी डी, अब देखो सी 14.9 है ना, और डी द्वारा 16.3 का उत्पादन है। तो इन दोनों ने टोटल कितना उत्पादन किया? भाई 9 और 3 12 का 2 हासिल 1 और 16 14 कितने हो गए आपके? 30, 30 और 1 31। यहां पर उत्पादन हुआ 31.2 यूनिट का। उसने आगे पूछा है निर्मित इकाइयों की कुल संख्या से क्रम से अनुपात क्या है। भाई हमें 32.9 का जो रेशो है वो हमें 31.2 से बताना है। ठीक है भाई, तो बिल्कुल आसान है, 1000 में डाटा को सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रेशो पूछा है, डायरेक्टली सोल्व कर लेंगे। तो भाई डेसिमल से तो आपकी डेसिमल हट गई। कुछ डिवाइड हो रहा है? कोई डिवाइड नहीं होगा। तो आंसर 329 का रेशो किन से बनने वाला है? 312 से आपका रेशो बनने वाला है। आपका राइट आंसर होगा दोस्तों यहां पर सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, करा वर्ष 2005 में कंपनी ई द्वारा निर्मित इकाइयों की कुल संख्या। भाई 2005 में कंपनी ई ने कितना प्रोडक्शन किया है? भाई ये रहा 2005, ये रहा 2005। किसकी बात की है? कंपनी ई की बात कर रहा है। कंपनी ई कितना कर रही है 2005 में? 14.1 यूनिट का उत्पादन कर रही है। करा संख्या सभी वर्षों में मिलाकर उसके द्वारा निर्मित इकाइयों की कुल संख्या का कितने % है? भाई उस वर्ष है ना, ई का सारे वर्षों का जो टोटल बनता है, भाई टोटल देखते हैं कितना बनता है। 6 4 10, 7 17 और 4 21 और 1 22 और 9 कितने हो गए? 31 हासिल लगे 3, 16 या 6, चलो सिंगल सिंगल जोड़ लो, 6 और 3 9, 9 और 3 9 और 6 15, 5 20, 5 25 और 4 29, 29 और 3 32 का 2 हासिल 3, 3 और 1 4 5 6 7 8 9। टोटल उत्पादन है 32.9 और इसे % बताना है भाई, का वाली % तो बटे में 92.1 और गुणा में 100। तो दशमलव से दशमलव अलग हट गई। भाई देखते हैं किससे डिवाइड होगा। 921 141 3 से हो सकता है, 3 से हो जाएगा। 3 चौक 12, 3 सत्ते 21, 3 से करेंगे 3 तिया 9 और 3 सत्ते 21, 307 बार। क्या 47 से 307 डिवाइड हो सकता है? हाँ या ना? नहीं होगा। हमारा आंसर होने वाला है 4700 और बटे में 307। तो भाई शुरू में देखो 30 से कितनी बार? एक बार। तो हमारा जो आंसर है ना वो 1 से स्टार्ट होने वाला है। दोस्तों हमें एग्जाम में
अपनी परसेंट निकालने के लिए डाटा को जरूरी नहीं है कि कंप्लीटली उसे हमें सोल्व करना है, लगभग में भी हम अपने ऑप्शन की हेल्प लेके अपने आंसरों को दे सकते हैं। जैसे देखो 4700 को 307 से भाग करना है, तो हमने इसके डबल यूनिट उठाए 30, इसका यूनिट उठाया 47, तो 30 से अगर 47 को भाग कराएं तो कितनी बार होगा, एक बार भाग होगा। तो आपके आंसर का जो स्टार्टिंग होनी है वो 1 से होनी है। यहाँ पे देखो 31%, यहाँ पे 27%, यहाँ पे 7%, यहाँ पे 15% और यहाँ पर देखो दोस्तों 23%। तो हम बिना सोल्व किए, हम डाटा को पूरा सोल्व किए बिना कह सकते हैं कि हमारा जो आंसर आएगा लगभग में 15% हमारा आंसर होने वाला है। ठीक है भाई, बात समझ आई होगी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। कह रहा सभी वर्षों में कुल मिलाकर कंपनी सी द्वारा, भाई सारे वर्षों में कंपनी सी द्वारा, तो ये कंपनी सी का जो डाटा है ना इसे हमें टोटल करना है। 9 और 8 कितना, 9 और 8 17, 17 और 9 कितने हो जाएंगे 26, 26 7 33 और 4 33 4 37 और 6 43 का 3 हासिल लगे 4, 4 4 8 3 11 और 2 13 2 15 2 17 और 1 18 हासिल 1 1 और 1 2 3 4 5 6 7। तो हम कह सकते हैं कि जो कंपनी सी द्वारा सारे वर्षों में, सभी वर्षों में जो उत्पादन, कुल उत्पादन हो रहा होगा वो 78.3 यूनिट का उत्पादन हो रहा होगा। कह रहा कंपनी सी द्वारा निर्मित इकाइयों की संख्या कितनी है, टोटल कितनी है, भाई 78.3 यूनिट है। और ये डाटा किस में है दोस्तों, हजारों में, तो 1000 से गुणा करेंगे, 1000 से गुणा करेंगे तो एक डेसिमल से आपका एक जीरो कट जाएगी। कह सकते हैं कि 78,300 हमारा जो यहाँ पे उत्पादन होगा कंपनी सी द्वारा सभी वर्षों में वो 78,300 का उत्पादन हो रहा होगा। हमारा राइट आंसर बनता है आपका सी ऑप्शन, आपका राइट आंसर बनता है। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भाई प्रश्न नंबर 11 से 15 तक निर्देश को पढ़ ले रहे हैं एक बार। कह रहा नीचे दी गई तालिका में विगत वर्षों में, है ना, विगत वर्षों में 6 कंपनियों द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत दिया गया। दोस्तों यहां पर भी जो हमें टेबल दी जा रही है वो डाटा परसेंटेज में दिया जा रहा है ना, परसेंटेज में दिया जा रहा है, लाभ परसेंट दी जा रही है। और दोस्तों लाभ परसेंट के जितने भी डीआई होते हैं उनके लिए हमें एक छोटी सी बात याद रखनी है कि लाभ परसेंट हम कैसे निकाल रहे होंगे कि भाई लाभ बटे में किससे निकलेगा, व्यय से, जो हमने खर्चा किया है, और गुणा में 100। तो भाई जो लाभ परसेंट का जो फ्रैक्शन बनेगा वो लाभ बटे व्यय के बराबर बनेगा। और दोस्तों आय क्या होती है, आय हमारी होती है जितना हमने खर्चा किया प्लस जितना हमने लाभ कमाया, उन दोनों का जो टोटल बनता है वो हमारी आय बनती है। ठीक है भाई, कह रहा विगत वर्षों में 6 कंपनियों द्वारा अर्जित लाभ दिए जा रहे हैं। भाई कंपनी PQRSTU ये कंपनी दी जा रही है, ये वर्षों का 2004 5 6 7 8 9 में उन्होंने कितने कितने परसेंट लाभ अर्जित किया है ये आपको दिया जा रहा है। अब क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कह रहा है यदि वर्ष 2007 में कंपनी P द्वारा अर्जित लाभ 2.1 लाख है तो उस वर्ष कंपनी का व्यय कितना था। भाई 2007 में P कंपनी, देखो 2007 ये रहा, और P कंपनी कितना परसेंट लाभ कमा रही है 7%, तो 7% का फ्रैक्शन कितना बनेगा 7/100, तो उसने 7 यूनिट तो लाभ कमाया होगा और 100 यूनिट उसने किया होगा खर्चा, और उसने आय कितनी करी होगी, कह सकते हैं 100 + 7 107 यूनिट की उसने आय की होगी। उसका लाभ कितना दिया है 2.1 लाख, तो भाई 7 यूनिट का जो मान है वो 2.1 लाख है, 2.1 लाख। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा 0.3 लाख। भाई 0.3 लाख का मतलब है 30,000, 1 यूनिट का मान 30,000। और उसने पूछा है इस वर्ष कंपनी का व्यय। भाई व्यय कितना है, व्यय है आपका 100 यूनिट, तो भाई व्यय निकालने के लिए हम 0.3 को गुणा कर रहे होंगे कितने से 100 से, तो 1 0 से आपकी डेसिमल हट जाएगी। हम कह सकते हैं कि इस वर्ष जो कंपनी का व्यय हुआ होगा वो 30 लाख व्यय हुआ होगा। भाई है कोई ऑप्शन 30 लाख, ए ऑप्शन आपका मैच करता है। ठीक है, देखते हैं अगले क्वेश्चन को।
भाई अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2005 में कंपनी क्यू द्वारा, ये रहा देखो 2005, कंपनी क्यू कितना परसेंट लाभ कमा रही है? 10%। कह रहा कंपनी क्यू द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत तथा शेष कंपनियों द्वारा अर्जित औसत लाभ प्रतिशत में कितना अंतर है? भाई क्यू कंपनी ने कितना परसेंट कमाया? लाभ 10% कमाया। और कह रहा शेष कंपनियों द्वारा अर्जित औसत लाभ, भाई शेष का हमें औसत निकालना है, औसत योग बटे संख्या। भाई शेष की बात करें तो इसने कितने परसेंट? 9% कमाया। इसने कितना कमाया? 5। इसने कमाया 8। इसने कमाया 12 और इसने कमाया 6। इनका औसत कितने नंबर है? 5। तो 5 से डिवाइड कर रहे होंगे। भाई 12 है और 6 18 और 8 18 8 26, 5 कितने? 31 और 9 40, 40 बटे 5, 40 बटे 5 कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ? 8%। और यहां पर कितना कमा रहा है? 10%। उसने पूछा है दोनों में कितना अंतर है? भाई 10% में और 8% में कितना अंतर है? आप कहेंगे 2% का अंतर है। आंसर हुआ आपका बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे नेक्स्ट पे करा, यदि वर्ष 2008 में कंपनी आर द्वारा अर्जित लाभ 18.9 लाख है, भाई हमें उसने कंपनी 2008 में आर कंपनी का लाभ दिया है हमें कोई उसने, और कह रहा उस वर्ष इस कंपनी की आय कितनी है? भाई 2008 में आर की परसेंट कितनी रही? 2008 ये रहा और ये रही परसेंट उसकी 9%। तो भाई 9% का फ्रैक्शन तो 9/100 बनेगा। कह सकते हैं 9 यूनिट तो उसे प्रॉफिट यानी कि लाभ हुआ होगा, 100 यूनिट उसने खर्चा करा होगा, तो कमाया कितना होगा? उसने कमाया होगा 100 + 9 = 109 यूनिट उसने कमाया होगा। उसने लाभ दिया है 18.9 का, यानी कि 9 यूनिट का जो मान है कितने के बराबर है? 18.9 लाख के बराबर है। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा? 2.1 लाख रहेगा, है ना। 1 यूनिट का मान 2.1 लाख रहेगा। उसने पूछा है आय कितनी है। भाई आय कितनी बनती है? 109 यूनिट बनती है ना इसकी आय बनती है 109 यूनिट। तो 2.1 गुणा 109, भाई 21 निम्मा कितने होते हैं? 189। अरे गुणा कर लो सीधा सीधा। हमें 2.1 की गुणा 109 में करनी है। तो भाई 21 निम्मा कितने होते हैं? 189 का 9 हासिल 18 का 8 हासिल 1, 21 एकम 21 और 1 22 और 1 अंक पे डेसिमल। कह सकते हैं 228.9 है ना, 228.9 लाख का उसने उत्पादन किया होगा। यहां पे कितना है? 303.7। गलत भाई। 264.5 ये भी गलत है, 329 ये भी गलत है। और भाई यहां देखो 228.8 है, लेकिन हमारा आंसर आ रहा है 228.9, तो हमारा चौथा आंसर भी गलत है। राइट आंसर होगा हमारा ई ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। बात आपको समझ आई होगी। ठीक है भाई, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भाई अगला क्वेश्चन भी इसी टेबल पे आधारित है। करा वर्ष 2009 में कंपनी टी के लाभ प्रतिशत में वर्ष 2004 की तुलना में कितने % वृद्धि हुई? भाई यहां देखो डाटा का भी जो आंसर पूछा गया परसेंट वृद्धि में पूछा जा रहा है। 2009 में, भाई 2009 में टी, ये रहा 2009, टी ने कितने % लाभ कमाया है? 15% कमाया है। भाई टी को कह सकते हैं 15% लाभ कमा रही है। 2004 में कितना कमा रही है ये कंपनी लाभ? 2004 में 10% कमा रही है। कह रहा 2004 की तुलना में, भाई जिससे तुलना करते हैं परसेंट भी तो उसी से निकाली जाती है। तो यहां पे 10% से तुलना करनी है हमें 15% की, तो कितने % ज्यादा है? 5 बटे में 100, सॉरी बटे में 10 और गुणा में 100। तो भाई कितने % ज्यादा हो जाएगी? 50% वृद्धि हो जाएगी। 50%। हमारा आंसर होगा ई ऑप्शन। ठीक है, यहां पे डाटा को ज्यादा सोल्व करने की हमारे को जरूरत नहीं पड़ने वाली। भाई अगला प्रश्न भी इसी टेबल पे है। कह रहा सभी वर्षों में कुल मिलाकर कंपनी एस का औसत, सारे वर्षों में कंपनी एस का औसत। भाई ये रहा एस का डाटा, औसत निकालना है तो इसका टोटल करना पड़ेगा। कर लो भाई टोटल। 8 7 कितने हो गए? 15 15 30 और 15 45 और 45 और 15
कितने 60, 60 और 12 कितने हो गए 72। कह सकते हैं जो कंपनी एस है उसका जो टोटल बनेगा वो कितने % बनेगा 72। औसत पूछा है, कितने वर्षों का निकाल रहे हैं भाई 3 और 3 6 वर्षों का। 6 से भाग कर देंगे, 6 से भाग करेंगे कितने % बनेगा 12%। दोस्तों हमें इस टेबल में परसेंट से रिलेटेड कमी प्रतिशत, वृद्धि प्रतिशत, का प्रतिशत, औसत या किसी का डाटा देके दूसरे डाटा की वैल्यू पूछ सकता है, या फिर रेशो आपका अनुपात पे आधारित प्रश्न बन सकता है। कुल ये 4-5 प्रकार के प्रश्न बनते हैं, बिल्कुल बेसिक प्रश्न बनते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भाई अगला क्वेश्चन देखो, प्रश्न नंबर 16 से लेकर प्रश्न नंबर 20 तक है ना। प्रश्न नंबर 16 से लेकर प्रश्न नंबर 20 तक जितने भी क्वेश्चन हैं उसके लिए हमें इस टेबल का प्रयोग करना है। एक बार टेबल देख लेते हैं। करा नीचे दी गई तालिका में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत जमा पूंजी पर 5 कंपनियों द्वारा दी जा रही ब्याज की दर। भाई कोई भी कंपनी जितना हम रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं उस पर कितने % ब्याज दे रही है, ये उस डाटा को बता रही है। यहां पर भी दोस्तों ये टेबल आपको डाटा % में दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन की चर्चा करते हैं बिना देरी किए हुए। कह रहा श्रीमान एक्स ने योजना सेकंड में, भाई श्रीमान एक्स है कोई, योजना सेकंड, देखो ये रही योजना सेकंड, कंपनी सी में, भाई ये रही कंपनी सी, देखो कितने % लगा रही है 9% लगा रही है। 2 वर्ष के लिए एक राशि जमा की, ठीक बात है। 2 वर्ष बाद उसे मिलने वाली राशि में से केवल मूल राशि को 2 वर्षों के लिए कंपनी बी की योजना 4th के में पुनर्निवेश किया। भाई हमें फिर वो जो राशि मिलनी है वो कंपनी 4th में निवेश करनी है, और दोनों योजनाओं से कुल साधारण ब्याज जो मिलता है वो मिलता है 14,800 रुपए का। हमें बतानी है दोस्तों मूल राशि कितनी है। ठीक है भाई, यहां देखो श्रीमान एक्स को सेकंड योजना में कितने % ब्याज मिल रहा है 9%। एक साल में 9% ब्याज, साधारण ब्याज है तो दूसरे साल भी 9% मिल रहा होगा, तो उसे सेकंड योजना से जो टोटल ब्याज मिला होगा वो 9 और 9 18% ब्याज मिला होगा। और अगर बात करें तो भाई 2 वर्ष के लिए कंपनी बी की योजना 4th में लगाया जा रहा है, 4th, और बी कंपनी कितना ब्याज दे रही है 9.5। तो भाई 4th कंपनी जो ये 4th योजना है, जो कंपनी बी है 9.5% का इंटरेस्ट लगा रही है, तो 9.5% एक साल का, 2 साल का कितना बनेगा 9.5 पहले का, 9.5 दूसरे का, कितना हो गया 19%। यहां 19% ब्याज मिलेगा। भाई टोटल कितना ब्याज मिला 19 और 18 कितना 37% ब्याज उसे मिलता है। और 37% की जो वैल्यू आपको दी जा रही है, कितनी दी जा रही है 14,800 रुपए, और हमें मूल राशि यानी कि 100% का मान निकालना है दोस्तों। 37 से डिवाइड कर लो, 1% का मान निकाल लो यहां से। भाई कितनी बार 4 बार डिवाइड हो रहा होगा ना, 1% का मान कितना 400, तो 100% का मान आपका बनेगा 40,000 रुपए। तो उसने जो इन्वेस्ट किए होंगे श्रीमान एक्स ने वो 40,000 रुपए का इन्वेस्ट किया होगा। राइट आंसर आपका बनता है सी ऑप्शन 40,000 रुपए। दोस्तों जब हम साधारण ब्याज को कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो प्रत्येक साल का जो साधारण ब्याज होता है वो हर वर्ष के लिए समान होता है, लेकिन सीआई की अगर बात करें तो सीआई है ना ब्याज पे ब्याज कैलकुलेट करती है। तो हर साल जैसे सपोज पहले साल आपको 10% साधारण ब्याज मिला तो दूसरे साल भी 10 ही मिलने वाला है। अगर सीआई की बात करें तो पहले साल अगर 10% है तो दूसरे साल 10 तो मिलना ही मिलना है, प्लस 10 का 10% उसे और मिलना है। ठीक है भाई, देखते हैं अगले क्वेश्चन को। भाई अगला क्वेश्चन है कंपनी ई योजना फर्स्ट के अंतर्गत चक्रवृद्धि ब्याज। जो भाई कंपनी ई है ना वो फर्स्ट योजना में, देखो ये रही फर्स्ट योजना और ये रही कंपनी ई 9%, लेकिन इसे चक्रवृद्धि ब्याज लेना है, सीआई पे लेना है। जो ई है ना वो सीआई पे ब्याज लगा रही है 9% साल का। ठीक है भैया, फिर कह रहा कंपनी ए योजना 4th के अंतर्गत, देखो ये रही कंपनी योजना 4th, कंपनी ए कितना ब्याज लगा रही है 10% लगा रही है। भाई ए कंपनी 4th योजना में 10% ब्याज लगा रही है। कह रहा अंतर्गत साधारण ब्याज देती है। भाई ये पहले वाला तो दे रहा है आपको चक्रवृद्धि ब्याज,
दूसरे वाला दे रहा है आपको साधारण ब्याज, कह रहा देती है, और 1.2 लाख की राशि पर 2 वर्ष में कंपनी ई की योजना 1 तथा कंपनी ए की योजना सेकंड के अंतर्गत क्रमशः अर्जित ब्याजों में कितना अंतर होगा। भाई दोस्तों हमें दोनों को देखो, एक डाटा को तो चक्रवृद्धि पे दिया गया, एक डाटा को आपको साधारण ब्याज पे दिया गया, दोनों जगह पर ही राशि देखो 1.2 लाख रुपए हमें देनी है, दोनों ही योजनाओं में देनी है। 1.2 लाख रुपए की योजना राशि देनी है आपको, तो हमसे पूछा है उनके ब्याजों का अंतर कितना है दोस्तों। तो भाई कैसे सोल्व करेंगे, देखो इस साधारण ब्याज को सोल्व करते हैं पहले। यहां से जो उसे ब्याज मिल रहा होगा टोटल, भाई 1 साल में 10 मिला तो 2 साल में मिलेगा 20%। कोई दिक्कत नहीं होगी। यहां अगर बात करें उसे चक्रवृद्धि ब्याज की, तो पहले साल उसे 9% मिला, दूसरे साल भी 9 मिलेगा, प्लस 9 का 9% और मिलेगा। भाई 9 का 9% कितना होता है, 0.81% होता है। यहां पर टोटल कितना ब्याज लगा, भाई 9 और 9 18.81% ब्याज लगता है। यहां पे लगेगा 18.81%, यहां पे लगेगा 20% ब्याज। उसने पूछा दोनों का अंतर बताओ। भाई अंतर कितने का अंतर बना, ये कितना बन रहा है 18.81%। भाई कितने का 1.19% का अंतर हो गया। कितने का अंतर हो गया 1.19% का अंतर बनेगा। और किसका भाई 1,20,000 रुपए का। तो 1.19% हम किसका फाइंड कर रहे होंगे, 1,20,000 रुपए का। ठीक है भाई, देखो दोनों जीरो से दोनों जीरो कट गई, इन दोनों डेसिमलों से ये दोनों डेसिमल भी हट गए। हमारा जो आंसर आएगा वो 119 गुणा 12 आएगा। भाई 12 निम्मा कितने होते हैं 108, हासिल 10, 12 कम 12 और 10 22, 2 12 कम 12 और 2 14। तो यहां पर जो ब्याजों में अंतर आ रहा होगा वो आपका ब्याजों में अंतर 1428 रुपए का ब्याज में अंतर आ रहा होगा। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर बनता है, ए ऑप्शन। ठीक है भाई, एक जगह आपको साधारण ब्याज कैलकुलेट करना है, दूसरी जगह आपको चक्रवृद्धि ब्याज कैलकुलेट करना है। ठीक है भाई, अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। कह रहा कंपनी डी योजना सेकंड के अंतर्गत चक्रवृद्धि ब्याज। भाई देखो जो सेकंड योजना है ना, ये वाली सेकंड योजना, कौन सी कंपनी, डी कंपनी, कितने % लगा रही है 9% लगा रही है। और ये 9% आपको कहां लगाना है, सीआई पे लगाना है। कह रहा योजना फोर्थ के अंतर्गत साधारण ब्याज देती है। भाई फोर्थ के अंतर्गत वो दे रही है साधारण ब्याज। अगर फोर्थ की बात करें तो कंपनी डी जो है कितना साधारण ब्याज दे रही है, 9.5% का साधारण ब्याज दे रही है। कह रहा अभिजीत ने इस कंपनी में योजना फोर्थ के अंतर्गत 25,000 का निवेश किया तथा 1 वर्ष बाद ब्याज सहित धन लेकर 1 वर्ष के लिए योजना सेकंड में लगा दिया। उसके बाद 2 वर्ष के अंत में उसे कितना धन मिलेगा। भाई देखो पहले अभिजीत ने क्या किया, इस कंपनी में योजना फोर्थ के अंतर्गत, देखो फोर्थ योजना ये रही, फोर्थ योजना के अंतर्गत 25,000 का निवेश किया तथा 1 साल बाद ब्याज सहित धन लेकर दूसरी योजना में लगा दिया। भाई 25,000 रुपए हैं हमारे पास, है ना, और 25,000 का उसे कितना % ब्याज मिल रहा है फोर्थ योजना में, 9.5%। इसे 9.5% ब्याज मिल रहा है। चलो सोल्व कर लेते हैं कितना ब्याज मिला। भाई % से दोनों जीरो हट गई, डेसिमल से ये जीरो और हट गई। 25 95 की गुणा कर लो, 25 पंजे 125, 12 हासिल 25 निम्मा 225 और 225 और 12 237। तो उसे कुल मिला के 2375 रुपए का ब्याज मिला। अब उसने क्या कहा कि ये धन उसने ब्याज सहित लेकर 1 वर्ष के लिए योजना सेकंड में लगा दिया। भाई सेकंड योजना में कितने % ब्याज मिल रहा था, 9%। तो भाई 25,000 का तो 9% मिल रहा होगा, है ना। भाई 25,000 का तो 9% मिल रहा होगा, प्लस भाई जो पिछले साल ब्याज मिला था उस ब्याज का भी तो ब्याज मिल रहा होगा, क्योंकि सीआई की बात की जा रही है। और यहां पिछले साल कितना ब्याज मिल रहा था, 2375 रुपए का। तो हमें 2375 रुपए का 9% और लगाना है।
भाई इसका 9% लगाते हैं तो परसेंट से दोनों जीरो हट गई, कितने रुपए बनेंगे? 9 की गुणा कर लो, 0, 9 पंजे 45 का 5 हासिल 4, 9 दूनी 18 और 4 22, 2250 रुपए तो यहां से मिल जाएंगे। इसका 9% और निकाल लो भाई, 9 की गुणा करके 2 डेसिमल लगा लेना, 9 पंजे 45, कितने हासिल 4, 9 सत्ते 63, 4 67 हासिल लगे 6, 9 तिया 27 और 6 33, 3, 9 दूनी 18, 18 और 3 21, और कितने अंकों पे डेसिमल 2। तो यहां से उसे ब्याज मिल रहा होगा 213 रुपए 75 पैसे का। भाई कुल ब्याज कितना मिला उसे? कुल ब्याज 75 पैसे तो ये हो गए भाई, 3 रुपए ये, 5 और 1 6, 2 और 2 4 और ये 2, उसे कुल ब्याज मिला 2463 रुपए 75 पैसे का। उसने ये कहा कि 2 साल के अंत में उसे कितना धन मिलेगा भाई, जो उसने इन्वेस्ट किया था वो और प्लस टोटल ब्याज। तो उसे जो मिलने वाला धन है वो 25,000 रुपए और प्लस 2463 रुपए 75 पैसे। आप कह सकते हैं 27,463 रुपए 75 पैसे मिल रहे होंगे। भाई कितना? 27,463 रुपए 75 पैसे हमारा राइट आंसर होने वाला है। कितना? इनमें से कोई नहीं। बात समझ आई होगी? ठीक है भाई, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई अगला क्वेश्चन भी इसी पे है। कह रहा अभिषेक ने कंपनी बी की चक्रवृद्धि ब्याज देने वाली योजना थर्ड में 4500 रुपए का 2 वर्ष के लिए निवेश किया। किस कंपनी में? बी कंपनी में। थर्ड योजना, देखो ये रही थर्ड योजना, और थर्ड योजना जो बी कंपनी है वो 8% ब्याज दे रही है, 1 साल में 8। भाई सीआई निकाल रहे हैं हम, तो पहले साल 8%, आप कहेंगे दूसरे साल भी भैया 8% मिलेगा, प्लस 8 का 8% यानी कि 0.64% और मिलेगा। कह सकते हैं उसे 8 और 8 16.64% मिलेगा। कितने रुपए का? 45,000 रुपए का। फिर आगे पढ़ते हैं। कह रहा 2 वर्ष के लिए निवेश किया तथा जीवन ने उतनी ही राशि का कंपनी सी की साधारण ब्याज देने वाली चौथी योजना के अंतर्गत, देखो चौथी योजना कंपनी सी कितना? 10.5% ब्याज दे रही है और 2 वर्ष के लिए लगाया। भाई अब साधारण ब्याज निकालेंगे हम चौथी योजना का, तो चौथी योजना हमें 10.5% 1 साल में दे रही है, तो 2 साल में कितना देगी? 2 साल में हमें 21% ब्याज दे देगी। भाई 2 साल में 21 दे देगी, सीधी सी बात है। कह रहा सी की साधारण ब्याज देने वाली योजना फोर्थ के अंतर्गत 2 वर्ष के लिए निवेश किया। किसने अधिक ब्याज कमाया तथा कितना अधिक कमाया? भाई इसे 21% ब्याज मिलेगा, इसे 16.64% ब्याज मिलेगा। भाई किसने कमाया ब्याज ज्यादा? ब्याज तो इस फोर्थ योजना वाले ने कमाया। कितने परसेंट ज्यादा ब्याज कमाया? कितना ज्यादा कमाया? भाई 0.36 17 हो जाएगा, 4.36%। 4.36% उसने ज्यादा ब्याज कमाया। कितने रुपए का? 45,000 रुपए का। भाई 45,000 का जब परसेंट निकालेंगे तो बटे में 100 लगाएंगे, दोनों जीरो से ये दोनों जीरो आपकी कैंसिल हो गई है ना, 1 जीरो से आपकी 1 डेसिमल यहां से हटके यहां आ गई, तो हमें 43.6 की जो गुणा करनी है वो 45 से करनी है। ठीक है भाई, चलो गुणा कर लेते हैं। किस तरीके से करें भाई? ऐसा ना करें डेसिमल हटा के बटे में 0 लगा लें। 5 से काटा 2 बार, 5 से काटा 9 बार, 2 से काटा इसे 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 218 की 9 में गुणा। भाई 9 अट्ठे कितने होते हैं? 72 हासिल 7, 9 और 7 कितने होते हैं? 16 हासिल 1, 9 दूनी 18 और 1 19। हम कह सकते हैं उसे जो ब्याज मिल रहा होगा वो 1962 रुपए ज्यादा मिल रहा होगा। ठीक है भाई, 1962 रुपए ज्यादा। किसको ज्यादा मिल रहा होगा? ये अभिषेक है और ये जीवन है, तो किसको ज्यादा मिल रहा होगा? जीवन को ज्यादा मिल रहा होगा। तो हमारा जो राइट आंसर आने वाला है दोस्तों, वो जीवन को 1962 रुपए ज्यादा मिल रहे होंगे। भाई यहां पे देखो अभिषेक को मिल रहे हैं 1962 रुपए ज्यादा, लेकिन अभिषेक की तो ये कंडीशन है, उसे यहां पे दर कम मिल रही है और यहां पर देखो जीवन को दर ज्यादा मिल रही है, तो ब्याज भी किसको ज्यादा मिला होगा? जीवन को ही ब्याज ज्यादा मिला होगा। ठीक है भाई,
देखते हैं अगले क्वेश्चन को। भाई अगला क्वेश्चन कह रहा श्री लाल ने कंपनी ए में साधारण ब्याज देने वाली सेकंड योजना में 30,000 रुपए लगाए। कौन सी योजना में? सेकंड योजना में। कौन सी कंपनी में लगाए? ए कंपनी में। कितना ब्याज देती है ये? 9.5% देती है ब्याज लगाए। तथा कंपनी डी की चक्रवृद्धि ब्याज देने वाली योजना सेकंड, भाई डी दे रही है हमें चक्रवृद्धि ब्याज 9% से, ये 9.5% से साधारण ब्याज दे रही है, वो 9% से हमें चक्रवृद्धि ब्याज दे रही है। देने वाली योजना सेकंड में 48,000 का निवेश किया। भाई पहली योजना में तो 30,000 का निवेश किया और दूसरी योजना में उसने 48,000 का निवेश किया, तो 30,000 का तो हम निकाल रहे होंगे साधारण ब्याज। भाई 30,000 का साधारण ब्याज सेकंड योजना ए कंपनी 9.5%। और कितने साल की बात की गई है? 2 साल। तो भाई 2 साल में, एक साल में 9.5, तो 2 साल में कितना मिल रहा होगा? भाई 9.5 पहली साल मिला होगा, 9.5 दूसरी साल मिला होगा, तो कह सकते हैं कितने परसेंट? 19% उसे ब्याज मिला होगा। तो 19% कितना बनता है भाई? 19 से 5700 रुपए। कितना ब्याज मिला? 5700 रुपए का ब्याज मिला। अब देखो, अब यहां पर जो है 48,000 का निवेश किया जा रहा है और वो निवेश किया जा रहा है चक्रवृद्धि ब्याज 9% के चक्रवृद्धि ब्याज पर। तो भाई यहां से कितना ब्याज लग रहा होगा? भाई पहली साल 9, दूसरी साल 9 प्लस 9 का 9% 0.81, 18.81% ब्याज यहां पर लगेगा 48,000 का। भाई 48,000 का 18.81%। भाई परसेंट से 2 जीरो हट गई और 1 जीरो से ये डेसिमल हट के यहां हो गई, तो 188.1 की गुणा, भाई इधर कर ले रहे हैं कैलकुलेशन, 188.1 की गुणा हमें करनी है 48 में। ठीक है भाई, और हमसे पूछा है कुल ब्याज और प्लस करना है उसमें 5700 रुपए। भाई 48 की गुणा कर लेते हैं। भाई 4,000 यहां से मिल रहे होंगे, 5,000 यहां से, चलो करवा कर लेते हैं। 48 से कम 48 हासिल लगेंगे 4, 48 अट्ठे करते हैं तो कितने आते हैं? 382 है ना। 382 का 2 हासिल लगे 38 और 48 अट्ठे फिर 382 हो जाएंगे। 382 और 38 कितने हो जाएंगे? 8 3 11 1 12 हासिल 1, 420 की 0 हासिल लगेंगे 42। 48 से कम 48, 48 और 42 कितना हो गया? 48 42 90 और 1 अंक पे लगेगी डेसिमल। तो 9,002 रुपये 80 पैसे यहां से और 5700 रुपये ये। तो उसे जो टोटल मिले वो मिले 9 और 5 14, 14,702 रुपये 80 पैसे, है ना। 14,000 कितने भाई? 728 रुपये। हाँ भाई 9 और 5 14, भाई देखो 0 2, यहां पे जितना 0 फिर 7, 9 और 5 14, 14,702 रुपये 80 पैसे हमारा राइट आंसर होने वाला है। इनमें से कोई नहीं। दोस्तों थोड़ा सा कैलकुलेटिव है आपका ये डीआई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 से लेके 25 तक। आपको दोस्तों ये दंड आलेख से आपको क्वेश्चन दिया गया है। कह रहा नीचे दिए गए दंड आलेख का अध्ययन करके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है भाई, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भाई ये आपको दंड आलेख दिया हुआ है, 2005 का डाटा, 2006 का डाटा। ठीक है भाई, इसे थोड़ा सा है ना, थोड़ा सा बड़ा कर ले रहे हैं। ठीक, तो यहां 2005, 2006, 2007, 2008 और 2009 का ये आपको डाटा दिया जा रहा है। देखो यहां पर भी 2005 में 3 डाटा हैं आपके पास। एक तो ये व्हाइट है, व्हाइट वाला आपका किसको दर्शा रहा है? हिंदी को दर्शा रहा है। भाई ये तो हिंदी को दर्शा रहा है। जो ब्लैक वाला है वो अंग्रेजी को दर्शा रहा है, आपका इंग्लिश को। और जो ये लाइनिंग वाला है ये आपका मैथ को दर्शाता है। 3 सब्जेक्टों का आपको यहां पर डाटा दिया जा रहा है। क्वेश्चन की चर्चा करते हैं भाई। कह रहा वर्ष 2009 में दिए गए तीनों विषयों को चुनने वाले कुल विद्यार्थियों में से 38% लड़कियां थीं। इस वर्ष गणित चुनने वाले लड़के कितने हैं? ठीक है भाई। अरे भाई 3 वर्ष में कुल का
38% लड़कियां हैं, तो 62% लड़के रहे होंगे। टोटल का ही तो 62% लड़के रहे होंगे। दोस्तों हम इसे सब्जेक्ट में नहीं बांट सकते भाई, टोटल का ही तो 62% है, तो हम हर सब्जेक्ट में इस डाटा को नहीं बांट सकते। तो हम इस क्वेश्चन का आंसर देंगे निर्धारित नहीं किया जा सकता। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा 2007 में विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या 4,55,030 हो, तो दिए गए तीनों विषयों को चुनने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या, कुल विद्यार्थियों का लगभग कितने परसेंट है? भाई यहां संख्या किस में दी जा रही है? हजारों में दी जा रही है। 2007 देखो, ये रहा 2007, 15 15 30 और 10 45, तो इन्होंने यहां पर देखो 45,000 स्टूडेंट हैं यहां पर, और 45,000 की जो परसेंट पूछी जा रही है वो 4,55,030 से पूछी जा रही है, और गुणा में 100। भाई अगर मैं 4 लाख से ही 4.5 लाख से ही अगर इसकी परसेंट निकालता हूं तो लगभग 10% आपकी है ना भाई। ये 4,55,030 है, मैं 4.5 लाख से निकालता हूं भाई, 4.5 लाख का 45,000 10% होगा। भाई जब डाटा बढ़ाएंगे तो परसेंट 10% से नीचे गिर जाएगी, तो 10% से नीचे कौन सी परसेंट आपको दी गई है? आप कह सकते हैं 9%। तो हमारा यहां पर आंसर जो आने वाला है दोस्तों वो 9% हमारा यहां पर उत्तर होने वाला है। ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। वर्ष 2006, 2007, 2009 में कुल मिलाकर हिंदी तथा गणित चुनने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? भाई 2006 में गणित चुनने वाले, गणित और हिंदी, भाई हिंदी वाले कौन से हैं? ये व्हाइट वाले हिंदी हैं, और गणित हैं ये आपके लाइनिंग वाले। 2006 का डाटा निकालना है। एक तो 2006 में ये कितने हैं? 5। भाई यहां 2006 में कितने हैं? ये 5 हैं। और गणित वाले कितने हैं? 35। 2007 में कितने हैं? ये 15, और ये भी कितने हैं? 15। 2009 में देखते हैं, 2009 में ये कितने हैं? 20, और गणित वाले कितने हैं? 5। करा विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है? भाई सारों का टोटल कर लेना है। भाई 35 और 5 40, और 30 70, और 20 90, और 5 95। भाई हमारे पास टोटल जो संख्या होने वाली है वो 95,000 आपकी संख्या होने वाली है। राइट आंसर होगा आपका इनमें से कोई नहीं। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा वर्ष 2005 तथा 2008 में मिलाकर गणित चुनने वाले, भाई 2005 में गणित चुनने वाले कितने हैं? 15, ये है 15। 2008 में कितने हैं गणित चुनने वाले? 30। मिलाकर चुनने वाले विद्यार्थियों की संख्या, भाई कितने विद्यार्थी चुन रहे हैं? 30 15 45। ठीक है। कह रहा चुनने वाले विद्यार्थियों की संख्या इन्हीं वर्षों में तीनों विषय चुनने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या का लगभग कितने परसेंट है? भाई इन दोनों सालों का टोटल है ना, टोटल तीनों सब्जेक्टों को कितने कितने चुन रहे हैं? भाई यहां पे देखो 35, 15 कितने हो गए? 50, 50 और 5 55, 55 तो हैं टोटल इसमें। ठीक है। 2008 में कितने हैं टोटल? भाई 30 30 60 और 25 85। तो भाई टोटल कितने बनते हैं? 8 5 13 140। हमें 45 की परसेंट 140 से बतानी है, और गुणा में लगाना है भैया 100। गुणा में 100 लगाना है। 0 से 0 आपकी अलग हट गई, 2 से काटा 7 बार, 2 से काटा 5 बार, 45 पंजे कितने हो गए? 225, और 225 का कितने से भाग? 7 से, तो 7 तिया 21 और 7 दूनी 14, तो लगभग 32% के समथिंग आपका यहां पर आंसर बन रहा होगा। 32 कुछ परसेंट, यानी कि हमारा आंसर हुआ डी आंसर। ठीक है भाई। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। भाई अगला प्रश्न है कि 2006 तथा 2008 में मिलाकर अंग्रेजी चुनने वालों, भाई अंग्रेजी वाले देखो 2006 में कितने अंग्रेजी वाले? 25 हैं। 2006 में अंग्रेजी वाले 25 हैं, और 2008 में अंग्रेजी वाले कितने हैं? ये 30 हैं। तो 25 30 कितने हो गए? 55। 25 30 हो गए 55। कह रहा अंग्रेजी चुनने वाले विद्यार्थियों की संख्या तथा 2005-2009 में हिंदी चुनने वाले, भाई 2005 में हिंदी कितने चुन रहे हैं? 5,
और 2009 में कितने चुन रहे हैं हिंदी को? 20। ये कितने बनते हैं? 20 और 5 25। इनका डाटा बनता है 25। मिलाकर हिंदी चुनने वाले विद्यार्थियों की संख्या के बीच क्रम से क्या अनुपात है? भाई मुझे 55 और 25 का रेशो बताना है। 5 से कितना? 11 बार, और 5 से कितना? 5 बार। कितने का रेशो बना? 11 का और 5 का आपको यहां पर रेशो बनता है। 11 5, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर यहां पे बनने वाला है। दोस्तों हमें इन दंड आलेख से अपने डाटा को बड़े ध्यानपूर्वक उठाना होता है, ठीक है। बस आपको डाटा उठाने में कोई गलती नहीं करनी है, बाकी प्रश्न बहुत ही आपको साधारण से आपको मिलने वाले हैं, ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। भाई अगला प्रश्न 26 से लेके 30 तक कह रहा है नीचे दिए गए दंड आलेख का अध्ययन करके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। भाई यहाँ पे आपको 5 संस्थान दिए जा रहे हैं, ABCDE, ठीक है। 5 संस्थान आपको दिए जा रहे हैं। थोड़ा सा टेबल को बड़ा कर लेते हैं भाई, डाटा को देखने में दिक्कत आएगी, ठीक है। तो यहां पे आपको देखो ABCDE 5 आपको विद्यालय दी जा संस्थान दी जा रही हैं। इधर छात्रों की आपको संख्या दी जा रही है। क्वेश्चन में कहा है संस्थान डी में MCA के छात्र। भाई डी में MCA के छात्र, देखो MCA वाले कौन है भाई? ये ब्लैंक वाले हैं, व्हाइट वाले। और डी में MCA, भाई डी में MCA वाले कितने हैं? 400 हैं। डी में MCA वाले कितने हैं? 400। MCA के छात्रों की संख्या उस संस्थान में के सभी संकायों में पढ़ रहे छात्रों की कुल संख्या का कितने % है? भाई इस डी में कितने टोटल पढ़ रहे हैं? देखो ये कितने पढ़ रहे हैं? 400 और 450 के बीच में कितना आएगा? 425 आएगा ना। ये 425 है, ये 400 हैं, और ये कितने हैं? 250। तो हमें 400 की जो % बतानी है वो इनके टोटल से बतानी है। भाई टोटल कितने हो गए? 4 4 8 और 2 10, 1075 है ना। 1075 से और गुणा में 100। 25 चौका 100, 25 से काटेंगे 25 चौका 100, 25 × 75, 4 चौक 16, 1600 बटे 43। तो लगभग कितने % आपका बनने वाला है? भाई 40 से तो कम आने वाला है, 40 से कम % होगा। देखो 40 से कम भाई 37 भी है, 36 भी है, 38 भी है। तो डाटा को सोल्व करना पड़ेगा आपको। तो 4 बार तो चलने वाली नहीं है, 3 बार चलेगी। भाई 143 दिया, कितने होते हैं? 129। कितने बचे? 31 बचे। एक 0 लगा ली। कितनी बार चल सकती है? 7 बार चल सकती है। 8 बार ज्यादा हो जाएगी। तो हमारा राइट आंसर जो होने वाला है दोस्तों वो 37 आपका आंसर होने वाला है। 37.21%। ठीक है भाई, देखते हैं अगले क्वेश्चन को। कह रहा संस्थान ई में MCA वाले। भाई MCA वाले कौन है? ब्लैंक वाले हैं MCA वाले, है ना। और ई की बात कर रहा है। देखो ई में ब्लैंक वाले कितने हैं? 425 हैं। तो ये डाटा आपको 425 दिया हुआ है, ठीक बात है। फिर कह रहा है छात्रों की संख्या सभी संस्थानों के MCA के कुल छात्रों की संख्या। भाई सारे संस्थानों के MCA भी निकालने हैं मेरे को। भाई इसमें MCA वाले कितने हैं? 300 और 350 के बीच 325। यहां तो है 325, यहां पे कितने हैं? 350 इस वाले डाटा में। इसमें कितने हैं भाई? ये कितने हैं? 100 और 150 के बीच 125। यहां पे कितने हैं? 400। और सभी की बात करी थी ना, सभी संस्थानों की, तो यहां पे कितने हैं? 425। तो टोटल कितना बनता है भाई? टोटल देख लो भाई, 25 25 50 50 100 100 तो ये हो गए, 400 800 और 900 और 100 वो बन रहे हैं 1000, 3 1300 और 3 1600, कुल मिला के 1625 छात्रों की संख्या बनती है यहाँ 1625 टोटल। और मेरे को बताना है ई में MCA की छात्रों की संख्या, सभी संस्थानों के MCA के कुल छात्रों की संख्या का लगभग कितने % है। तो 1625 से हमें जो % बतानी है वो ई वालों की बतानी है 425 की। तो हमारा जो आंसर आएगा वो 425 बटे 1625 और गुणा में 100। 25 से डिवाइड कर लो भाई इसको, है ना।
25 से करेंगे 25 छिक्का 150, 25 पंजा 125, 25 से करेंगे 25 एकम 25, कितने बचे 17, और 25 सत्ते 175, 5 से काटेंगे 13, 5 से काटेंगे 20, 20 की गुणा करेंगे इसमें कितनी बनती है 17 दूनी 34, 340, और हम 13 से भाग कर रहे हैं तो 13 दूनी 26। भाई 2 से स्टार्ट होने वाला है हमारा आंसर, तो लगभग कितने परसेंट 26%, लगभग हमारा 26% आंसर यहाँ पे आने वाला है। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा संस्थान सी तथा ई में कुल LLM के छात्रों की संख्या। भाई सी में LLM कौन से हैं, ब्लैंक वाले हैं, ब्लैक वाले हैं। एक तो सी में, भाई सी में LLM कितने हैं 50 और 100 के बीच में 75, यहां तो हैं 75 LLM वाले। और ई में कितने हैं LLM वाले, भाई ये हैं 250, है ना। उसने कहा कि सी तथा ई में कुल LLM के छात्रों की संख्या का संस्थान ए तथा बी में, संस्थान ए तथा बी में यहां टोटल कितना बनता है इनका 250 75, भाई 5, ठीक है 7 5 12 का 2 हासिल 1 325, ये तो 325 है। अब मुझे संस्थान ए और संस्थान बी में MBA वाले निकालने हैं। MBA वाले हैं ये लाइनिंग वाले, ए में लाइनिंग वाले कितने हैं 250 300 के बीच 275, ये हैं यहाँ 275 LLM MBA वाले ए में। और बी में कितने हैं भाई MBA वाले, ये हैं 450, तो इसमें टोटल कितना बनता है, इसमें टोटल बनता है 5 7 5 12 का 2 हासिल 1 4 2 6 और 1 7, इसमें बनते हैं 725, और वहां पे था डाटा हमारा 325 का। उसने कहा छात्रों की संख्या से क्रम से क्या अनुपात, भाई 325 का 725 से अनुपात बनाना है मेरे को। 325 का अनुपात किससे बनाना है 725 से, 25 से डिवाइड कर लो, 25 से कम 25 और 25 थी 75, 25 से करेंगे 25 दूनी 50 और 25 पंजे हैं 25 दूनी 50, 25 निम्मा 225, तो आंसर कितना बनने वाला है 13:29। हमारा राइट आंसर दोस्तों डी ऑप्शन हमारा यहां पर राइट आंसर होने वाला है। और आज की क्लास का हम लास्ट क्वेश्चन है ना, लास्ट क्वेश्चन है आपका भाई दोस्तों, कह रहा सभी संस्थानों में MBA के छात्रों की संख्या कुल कितनी है। भाई बड़ा सरल सा प्रश्न है, हमें सारी संस्थानों में जो MBA करने वाले हैं वो टोटल कितने हैं। भाई MBA वाले कौन है, लाइनिंग वाले, यहां कितने हैं 275, यहां कितने हैं 450, यहां पर कितने हैं ये 250, यहां कितने हैं 425, और यहां पर कितने हैं भाई 300। टोटल देखो, टोटल आपको बताना है भाई, सीधा सीधा ही जोड़ लें, चलो जोड़ लो। 5 5 10 की 0 हासिल 1, 2 और 1 3, 5 8, 5 13 और 7 20 की 0 हासिल लगे 2, 3 2 5 4 9, 9 और 2 11 और 4 15 और 2 17 है। तो टोटल हमारे जो संख्या होने वाली है वो कितनी होने वाली है 1700। भाई 1700 राइट आंसर इनमें से कोई नहीं। ठीक है भाई, एक क्वेश्चन और रह गया भाई आपका, कह रहा सभी संस्थानों में MBA MCA तथा LLM के छात्रों की संख्या के बीच क्रम से अनुपात क्या होगा। भाई सारे डाटा को पहले हमें निकालने हैं MBA वाले ब्लैक, ये लाइनिंग वाले 275, यहां पे हैं 450, यहां पे हैं 250, यहां पे बनते हैं कितने 425, और यहां पर बनते हैं भाई आपके ये 300। ये तो हो गए MBA वाले। टोटल देख लो कितना बनता है 5 10 की 0 हासिल 1, 2 और 1 3, 5 8, 5 13 और 7 20 हासिल लगे 2, 3 2 5, 4 9 और 2 11 और 4 15, 15 और 2 17। तो MBA वाले तो हैं टोटल 1700। भाई 1700 का रेशो लग रहा होगा, ठीक है। और अब हमें निकालने हैं MCA वालों को और देख लो एक बार। भाई MCA वाले वाइट वाले ये कितने हैं 325 है ना, 325 यहाँ पे हैं, यहाँ पे कितने हैं 350 दूसरे में, यहाँ पे कितने हैं भाई ये 125,
यहाँ पे कितने हैं ये 400 और यहाँ पर कितने हैं ये 425। इनका टोटल और कर लेना है भाई। 5 5 10, 5 15 का 5 हासिल 1, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 10 और 2 12 का 2 हासिल 1, 4 और 1 5, 4 9, 9 और 1 10, 3 13, 13 और 3 16, ये 1625। ठीक है भाई, ये 1625। और डी और निकाल रहे होंगे हम, तीसरे को और निकाल रहे होंगे एलएलएम को। ये यहाँ पे कितने हैं 150, ये कितने हैं यहाँ पे 225, यहाँ पर कितने हैं ये 75, यहाँ पर कितने हैं 250 और यहाँ पर भी 250। इनका टोटल भाई 250 250 500 और ये कितने हो गए 300, 500 और 300 800 900 950। इनका डाटा बन रहा होगा हमारा तीसरे वालों का 950 और हमें आंसर देना है 1700 का रेशो 1625 से। और यहां पर कितना बन रहा है भाई आपका 500 और 300 800 800 900 950 950 के साथ रेशो। भाई किससे डिवाइड है 4 से या 25 से? 25 से डिवाइड कर दो भाई। 25 छिक्का 150, कितने बचे 20, 25 अट्ठे 200, 25 छिक्का 150, कितने बचे 12, 25 12 तो बचे 25 पंजा 125 65 और 25 से यहां कर लेंगे 25 × 75, 20 बचे 25 अट्ठे 200। तो हमारा राइट आंसर जो होने वाला है 68 65 38 का हमारा राइट आंसर होने वाला है। ए ऑप्शन हमारा यहां पर मैच करने वाला है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक, क्लास को लास्ट तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, थैंक यू।